बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के चंबा से हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल 9 जून को चंबा के सलूड़ी इलाके में मनोहर लाल नामक एक शख्स का टुकड़े टुकड़े हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। 21 वर्ष का मनोहर 6 जून से लापता था। क्या था मामला? बताया जा रहा है कि मनोहर के एक मुस्लिम लड़की से प्रेम संबंध थे और वो खुद एक दलित हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था। लड़की के भाइयों को मनोहर के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए एक दिन मौका देखकर लड़की के भाइयों ने मनोहर को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मनोहर के शव के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए गए। इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपियों का घर जला दिया। पुलिस ने आरोपी का घर जलाने वाले 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालात तनावपूर्ण होने के कारण प्रशासन ने सलूड़ी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। इसके बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया था। उनको पकड़ लिया गया है और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारी हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है। बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने इस पूरी घटना की एनआईए से जांच कराने की मांग भी की। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सब ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया है और हम कह रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, जो गाड़ियां हमारे साथ आई है उन गाड़ियों में जाएंगे, कोई गाड़ी से उतरेगा नहीं, कोई गलत बात करेगा नहीं, और परिवारजनों को मदद करने की हमारी मंशा है। हमारा रास्ता रोकने की इस तरह से आवश्यकता नहीं, हमें जाने दिया जाए। परिवार से मिलकर के हम उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं। तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, मुख्यमंत्री आए नहीं अभी तक, जाना चाहिए था उनको, और मुझे लगता है कि उनका कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि भी वहां पर अभी तक गया नहीं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज के एक नागरिक होने के नाते। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने को रोका था। इस पर शनिवार को बीजेपी ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस हत्याकांड को आतंकी साजिश होने की शंका जाहिर की है। इस सारी मानसिकता को जो है वो रोकने की आवश्यकता है। जिहादी मानसिकता है। जिस प्रकार से मर्डर हुआ है, कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा जो है वो किलर भी होगा, वो गोली मार सकता है, सीधा सीधा जो है वो छुरा मार सकता है, कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो सबने सोशल मीडिया पर देखा है, उस प्रकार से जो है स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो विक्टिम परिवार है उनसे मिलने के लिए जा रहा था, इस प्रदेश सरकार द्वारा उनको वहां जाने से रोका गया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में। ये तो हिमाचल प्रदेश में जो है लोकतंत्र की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं कि आप जो है विक्टिम से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता। चुना हुआ व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहा है यहाँ का व्यक्ति। ये बहुत ही जो है वो घिनौनी हरकत जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है।
इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने, हमारी पार्टी ने एनआईए की जो है प्रूफ मांगा है, क्योंकि प्रदेश में जो है वो केवल मात्र हत्या का क्वेश्चन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बॉर्डर के साथ पर हो जाए तो वहाँ पर आतंकवादी या आज तक क्या गतिविधियाँ वहाँ होती रही हैं, इन सबको भी रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शेल्टर भी पा सकते हैं जो पाकिस्तान से जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग आते हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो है वो उनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव होता है, तो उसमें जो है वो हिमाचल के चंबा को जो है वो अपना शेल्टर बनाते हैं। इसको जो है वो उजागर करने के लिए आवश्यकता है कि एनआईए को जो है ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए। मनोहर अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। वो खच्चरों पर सामान ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मनोहर की निर्मम हत्या के बाद उसके शव तक पहुंचने में उसके खच्चरों ने अहम भूमिका निभाई। जिस दिन से मनोहर लापता हुआ उस दिन से ये खच्चर लगातार एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाते थे। बताया जा रहा है कि ये वही स्थान था जहां मनोहर की हत्या की गई। इसके बाद ये खच्चर एक नाले के पास आकर खड़े रहते थे। स्थानीय लोगों को खच्चरों का ये व्यवहार अजीब लगा। सभी लोग हैरान थे कि ये खच्चर यहाँ ऐसे क्यों एक साथ खड़े रहते हैं। तीसरे दिन जब वहां से गुजरते राहगीर को दुर्गंध का एहसास हुआ तो पुलिस तक मामला पहुंचा और इस तरह मनोहर का शव 8 टुकड़ों में बरामद हुआ। मृतक मनोहर के परिजनों ने बताया कि 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। मनोहर की पास ही के गांव में शादी तय की गई थी। घर में उसकी शादी की पूरी तैयारी की जा रही थी। मां ने बताया कि उसके बेटे के साथ सब कुछ खत्म हो गया। मनोहर की मां की मांग है कि उसके बेटे के कातिलों को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। मनोहर हत्याकांड मामले की पुलिस पूरी गहनता के साथ छानबीन कर रही है ताकि कोई भी ऐसी कड़ी ना छूट जाए जिससे इस मामले को हल्का समझा जाए। मामले की एसआईटी की अगुवाई में जांच की जा रही है, जिसके लिए पुलिस हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। इस सारी घटना को लेकर हिमाचल के एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। The situation is completely under control. It's peaceful, but prohibitory orders are in place, and the honourable leader of the opposition was not stopped. That is not correct. He came to the area of the border from where the prohibitory orders begin, and we had permitted him to go, but he said that he wanted to go with his supporters, which are numbering 200, which is not permitted. So he and a few more leaders were allowed to go, but they did not choose to go and they turned back with their supporters. Large number of people will lead to a breach of peace, that is the apprehension. So we are enforcing the orders as the administration has given. What is the situation across the state? Are the police stations still on alert? They are on alert. We have, because there are some intelligence reports of some right-wing groups making some plans of inciting some kind of incidents, or these kind of reports are coming. In light of that, we have issued an alert to all districts, especially where you have minority pockets, to be on high alert and take all measures to ensure the safety and security. What is the status of case and safety and security of the accused? The accused families are safe. They are in police. They have been detained by police and they are in police custody and they have been kept in a safe location. And the investigation will definitely progress, and we have, since yesterday, we have been taking into account the various issues and also checking the bank accounts and the other linkages. All that has begun. चंबा में हुए इस दहला देने वाले मर्डर को लेकर आपका क्या कहना है? क्या मनोहर को वर्चस्व की बलि चढ़ाया गया या इस मर्डर के पीछे का कारण कुछ और था? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।